बिग बैंग थ्योरी क्या है? ये सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है, यही मान्य है बिग बैंग थ्योरी। ये जॉर्ज लेमेटेयर कह सकते हैं हम, या लेमेटेरे, ठीक है, जॉर्ज लेमेटेरे द्वारा प्रस्तुत है। ठीक है क्या बिग बैंग थ्योरी? समझते हैं। आपने शुरुआत से देखा कि किस प्रकार से सबसे पहले बात कांट ने जब की तो आद्य पदार्थों से उन्होंने बात की, फिर आए लाप्लास, उन्होंने निहारिका से बात की, और उसी से उन्होंने छल्ले निकले और छल्लों से ग्रहों का निर्माण बताया। फिर आई हमारी द्वैतारक संकल्पनाएं, जिन्होंने बताया कि एक पिंड से नहीं बल्कि दो या दो से अधिक पिंडों से ग्रहों की उत्पत्ति है। अब जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्या है? बिग बैंग थ्योरी में भी अगर बात करें हम, तुमको ग्रहों की उत्पत्ति किसी पिंड वगैरह से नहीं मानी जाती। इसमें क्या है, इसमें सर्वप्रथम बताया जाता है, सर्वप्रथम क्या था, जो ब्रह्मांड था एक सघन ब्रह्मांड था, एक सघन बिंदु पर क्या था, केंद्रित था, सघन बिंदु पर केंद्रित था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, 15 अरब वर्ष पहले, यानी कि 15 बिलियन वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड क्या था, एक गर्म तथा सघन बिंदु पर केंद्रित था, जिसे प्राथमिक परमाणु कहा गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, नाभिकीय विखंडन के कारण इसका विस्फोट हुआ, जिसे ब्रह्मांड विस्फोट कहा गया या बिग बैंग कहा गया। विस्फोट के 1/10 लाख सेकंड में ही यह आग का गोला हो गया, और विस्फोट के कारण इसे ब्रह्मांड किरणें निकली। क्या निकली? ब्रह्मांड किरणें, कॉस्मिक रेज निकली। और बिग बैंग के लगभग 1000 मिलियन वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के परमाणु मिलकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। बिग बैंग के लगभग 1500 मिलियन वर्ष बाद, यानी कि 15 अरब वर्ष बाद सौर मंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों और उपग्रहों आदि का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई। मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या था, सघन बिंदु पर एक ब्रह्मांड क्या था, केंद्रित था। ठीक है, कई प्रकार के कण रहे होंगे, अनेक प्रकार के पिंड वगैरह रहे होंगे। इन्होंने एक पिंड या गिनती के कोई नहीं हुए, इसमें कई पिंड बताए गए। ठीक है, कई पिंड क्या रहे होंगे, मौजूद रहे होंगे। किस क्रिया से? ठीक है, ये प्रारंभ की क्रिया हो गई, नाभिकीय विखंडन के कारण। विखंडन की क्रिया क्या होती है, जब कोई भी परमाणु या अणु क्या होता है, टूटता है, तो उसे नाभिकीय विखंडन क्रिया कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन के कारण क्या हो गए, विस्फोट हो गया। उन्हीं जो भी पिंड या मौजूद थे उसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। तो विस्फोट से क्या हो गए, कई अनेक प्रकार के कण निकले। ठीक है, अनेक प्रकार के कण कैसे हो गए, ब्रह्मांड में फैल गए। ठीक है, छोटे बड़े धूल कण वगैरह ये सब फैल गए, और कैसे हो गए, तप्त थे। कैसे थे, तप्त थे। कैसे थे, तप्त थे। और क्या था, और विस्फोट के 1/10 लाख सेकेंड, मतलब समझ रहे, 1/10 लाख सेकेंड, 1 सेकेंड भी टाइम नहीं लगा, और ये सब एक जो भी कण निकले वो सब आग का गोला हुए, बहुत गर्म कण हो गए। और विस्फोट के कारण इससे क्या निकली, ब्रह्मांड किरणें निकली, बहुत सारी रेज निकली, जिससे प्रकाश उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब बिग बैंग के लगभग 1000 मिलियन वर्ष बाद जब ये सब घटना हो गई, फिर 1000 मिलियन वर्ष बाद, मतलब 1 अरब वर्ष बाद, हाइड्रोजन एवं हीलियम के परमाणु मिलकर, अब उससे जो विस्फोट से जो कण निकले थे उसी में हाइड्रोजन और हीलियम के कण रहे होंगे, उससे मिलकर तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। पहले तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, और फिर बिग बैंग के लगभग 1500 मिलियन वर्ष पहले बाद फिर और 500 मिलियन वर्ष बाद क्या हो गया, सौर मंडल का विकास हुआ जाके। सबसे पहले किसका हो गया, तारों का और आकाश गंगाओं का, फिर आगे जाकर सौर मंडल, जिससे ग्रहों और उपग्रहों आदि का निर्माण हुआ। अब आप ये देखिए बिग बैंग थ्योरी का, ये क्या था, ये सघन बिंदु पर केंद्रित था। आपको इसमें मैं बनाना नहीं, सीधा बनाया है। ठीक है, ये सघन बिंदु पर केंद्रित था,
जैसे ही इसमें नाव की विखंडन क्रिया हुई तो ये क्या हो गए, विस्फोट हो गया। इस प्रकार से विस्फोट हुआ तो ये देखिए आप कण निकले हैं, ये कण पूरी ओर बिखर गए, फैल गए। ठीक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ तक ये क्या है, कण अनेक प्रकार में, जैसे कि ये अलग कण है, ये वाले इस यहाँ तक में ये अलग कण हैं, कुछ ये अलग कण हैं। ठीक है, इस प्रकार से अनेक प्रकार से कण फैल गए। और इसका नीचे आप टाइम स्केल भी देख सकते हैं कि किस टाइम में कौन से कण रहे हैं। ठीक है, टाइम टू पीरियड इसमें बांटा गया है। बाद में चलकर ये क्या हो गए, बाद में चलकर ये आकाश गंगाएं हैं, ये देखिए ये आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, ये आकाश गंगाएं हैं। इसके बाद इसी आकाश गंगाओं में ये देखिए ये क्या है, ये पूरा हमारा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है। ये है आपकी मिल्की वे और इसमें आप अपना सौर मंडल देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ऐसी कई सारी आकाश गंगाएं आप देख सकते हैं, ये हैं कई सारी ऐसी आकाश गंगाएं मौजूद हैं। और इन्हीं आकाश गंगाओं में ऐसे कई सारे सूर्य हैं, कई सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो बिग बैंग थ्योरी है, आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं कितनी स्पष्ट से इसमें वर्णन है। और यही हमारा क्या है, सबसे अच्छा तरीका है जो डिफाइन करता है हमारे सोलर सिस्टम को, पूरे ब्रह्मांड को। ये पूरा क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड है समग्र। अब देखो ब्रह्मांड भी इसमें समझ में आ रहा है कि समग्र है, इसमें क्या है, दुग्ध मेखलाएं, मंदाकिनियाँ भी हैं। ठीक है, और ये देखिए कण भी हैं, जो भी सिस्टम शुरुआत से रहा इस प्रकार से विस्फोट हुआ और कण फैले और बहुत तप्त थे, फिर धीरे धीरे ठंडे हुए, फिर उनसे हाइड्रोजन और हीलियम कणों ने किसका, तारों का, ये स्टार्स हैं ये, और आकाश गंगाएं हैं, उनका निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे हमारे आकाश गंगाओं में ग्रहों और किसकी, उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से जो बिग बैंग थ्योरी है वो बहुत अच्छे से हमको दर्शाती है चीज़ों को। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये सबसे पहले विस्फोट हुआ तो ये कण कण क्या हुए, चारों ओर फैले पूरी दिशाओं में। उसके बाद ये चीज़ें आप आगे घटित हुई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से किसकी, ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और मैप है, इसका देख लीजिए। कल हमने बताया था कि आप मिल्की वे की आपको चित्र दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं यही है चित्र मिल्की वे के, कई सारे चित्र आप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस मैप को तैयार रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इस प्रकार से, और आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये सघन बिंदु पर केंद्रित था, ये विस्फोट हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के कण निकले। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, ये इस प्रकार के कण निकले हैं। ये कई गैसों के शामिल कण हो सकते हैं, पिंड है बड़े बड़े। फिर आगे के चलकर धीरे धीरे क्रियाएं बढ़ती गई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये 10 से 32 सेकंड में कॉस्मिक इन्फ्लुएशन एंड्स, मतलब जो कॉस्मिक किरणें थी, ब्रह्मांड किरणें थी, उनका अंत हुआ है लगभग 10 से 32 सेकंड में। फिर क्या हुआ है, 10⁻⁻6 सेकंड में क्या हुआ है, प्रोटॉन्स फॉर्म, प्रोटॉन जो परमाणु हैं वो उसमें परिवर्तित हुए। 100 सेकेंड्स में क्या हुआ है, हीलियम एंड लिथियम आर, ये सब गैसों के कण ये जो थे वो उपस्थित हुए। उसके बाद जब लंबा पीरियड आया 10 मिलियन ईयर्स, उसके बाद क्या हुआ, 100 मिलियन ईयर्स फर्स्ट स्टार्स फॉर्म, 100,000 मिलियन वर्ष बाद क्या हुआ, पहले कुछ तारों का निर्माण हुआ। फिर 500 मिलियन वर्ष करंट रिकॉर्ड होल्डर फॉर एयरलिस्ट, मतलब मिल्की वेज का निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। फिर 4 बिलियन वर्ष स्टार फॉर्मेशन पीक्स, मतलब जो प्रेजेंट की स्थिति आ गई, इस प्रकार की आ गई। ठीक है, ये देखिए ये जो स्टार्स हैं, ये स्टार्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको, और ये आकाश गंगाएं हैं, ये आकाश गंगाएं हैं। तो इस प्रकार से जो बिग बैंग थ्योरी है वो हमारी सबसे पॉपुलर है। ठीक है, सबसे पॉपुलर है और ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना होता है। तो इसके बारे में जो आप जितना हमने दे रखा है ये आप इतना ही तैयार कर लीजिए, पूरा रहेगा। पूरी थ्योरी इसमें दे रखी है। किसने प्रतिपादन किया, जार्ज लेमेटेरे ने। ठीक है,
और इस सिद्धांत के अनुसार आज से 15 अरब वर्ष पहले क्या था, संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म तथा सघन बिंदु पर केंद्रित था, जिसे प्राथमिक परमाणु कहा गया है। नाभ की विखंडन के कारण इसका क्या हो गया, विस्फोट हुआ, जिसको ब्रह्मांड विस्फोट, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, बिग बैंग थ्योरी पड़ा है। बिग बैंग हो गया और उसके बाद क्या हो गया, 1/10 लाख सेकंड में ही यह आग के गोला हो गए। सभी जो भी कण उपस्थित रहे वो सब एकदम तप्त अवस्था में हो गए और विस्फोट के कारण इससे ब्रह्मांड किरणें, कॉस्मिक रेज निकली। क्योंकि जब विस्फोट होगा तो क्या होगा, ऊष्मा बढ़ेगी, ऊष्मा से क्या हो गया, जब वो टकराव हो गया, विस्फोट हो गया तो चीज़ें फैलेंगी विखंडन की क्रिया में, तो उसको क्या कहा गया है, कॉस्मिक रेज कहा गया है। बिग बैंग के लगभग 1000 मिलियन वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के परमाणु मिलकर तारों व आकाश गंगाओं का निर्माण करने लगे। ठीक है, जब कई मिलियन वर्ष बीत गए उसके बाद जाकर फिर जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी, पृथ्वी कैसी कॉस्मिक रहा है, ठंडा हुई है, धीरे धीरे ठंडी हुई है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो तप्त जो कण थे वो धीरे धीरे ठंडे होने लगे। ठंडे होते होते फिर उन्होंने मिलकर आकाश गंगाओं तारों का निर्माण किया और फिर 1500 मिलियन वर्ष बाद सौरमंडल का विकास हुआ है। तो इस प्रकार से आपकी जितनी भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरियाँ थीं, जो ग्रहों से संबंधित थ्योरियाँ थीं, वो आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ये अनुमान लग जाता है कि हाँ, हमारी पृथ्वी का ओरिजिन कब से रहा हो गया, हमारा सौरमंडल रहा है, ये कब बना है, क्या प्रक्रियाएं रहीं, किस प्रकार से बना है। ये सारी आप बिग बैंग को मोस्टली तैयार रखो कि किस प्रकार से बिग बैंग में समझाया गया है कि किस प्रकार से अणुओं, परमाणुओं और ग्रहों का निर्माण हुआ है। ठीक है, पहले परमाणु थे, फिर उसका क्या हो गया, विस्फोट हो गया। ठीक है, सबसे पहले परमाणु ही माना गया है, परमाणु जो बिंदु रहे हैं। ठीक है, फिर उसका विस्फोट हुआ और तप्त हो गए, फिर धीरे धीरे ठंडे हुए, तब ग्रहों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जितनी भी चीज़ें रहीं वो आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और टेलीग्राम पर भी जुड़िए, ताकि आपको जो भी आपकी इसकी जो PDF है वो आपको उपलब्ध हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।